आज इस क्लास में एक्सरसाइज 3.6 का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितना कर दिया था, कितने बचे थे उसमें, 2 क्वेश्चन बचे थे। तो 3.6 में 2 क्वेश्चन बचे थे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन बचे थे। उसके बाद क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन को आज हम करेंगे इस क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सरल पार्ट ये है 10/x + y + 2/x - y = 4। फर्स्ट इक्वेशन है। फिर 15/x + y - 5/x - y = -2। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x + y = u and 1/x - y = v। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा 10 × u + 2 × v = 4 और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा 15u - 5v = -2। इन दोनों को सॉल्व करना है और u v की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को सॉल्व करने पहले 10u + 2v = 4, 15u - 5v = -2। अब इसमें ऊपर में हम मल्टीप्लाई करके 5 से और नीचे मल्टीप्लाई करके 2 से। ये 2 है, ये 5 है, इसी को हमको कैंसिल करना चाहिए सबसे पहले, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब 5 से 2 कर दिया, ये हो जाएगा 50u + 10v = 5 × 4 20। फिर नीचे 2 से 2 करेंगे तो 30u - 10 × v = -4। ठीक है, अब +10v -10v को हमने कैंसिल कर दिया। 50u + 30u ये हो जाएगा 80u = 20 - 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से u = 16/80 = 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब u की वैल्यू हम चाहे तो फर्स्ट में चाहे तो सेकंड में किसी भी एक में करते हैं। सपोज में फर्स्ट में रख दिया तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 10u + 2v = 4। ये हो जाएगा 10 × u की जगह 1/5 + 2 × v = 4। यहाँ से 10 × 1/5 मतलब 5 से 10 दो बार में गया, ऊपर बचा 2 फिर प्लस 2v = 4। यहाँ से 2v = 4, 2 हो जाएगा -2, 2v = 2, v = 2/2 यानी कि 1। ठीक है, अब देखो भाई u और v की वैल्यू आई है, u की वैल्यू आई है 1/5 और v की वैल्यू आई है 1। अब हमको क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था उसको अपने से देखना है। हमने ये माना था 1/x + y = u and 1/x - y = v, यही माना था हमने। ठीक है, तो अब 1/x + y =
u कितना आया है हमारा 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v है, तो v हमारा आया है 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो देखो प्लस वाई माइनस वाई है सिंपल, इनको ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, x प्लस एक्स में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू हम पुट कर दें इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में। सपोज हमने इस फर्स्ट वाले में रख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है उधर? ठीक, चलो आगे 8th पार्ट। इसमें क्या है देखो भाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और दूसरा है 1/2 टाइम्स 3x प्लस वाई माइनस 1/2 टाइम्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है x y की वैल्यू से। तो अब इसमें फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। जैसे हमने ये रख दिया तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, देखो ये 1/3x प्लस वाई ये तो हमारा u होगा, लेकिन नीचे अपॉन में 2 भी है, तो ये हो जाएगा u/2। सिमिलरली ये माइनस है तो माइनस, ये भी देखो 1/3x माइनस वाई जो है ये हमारा v होगा, लेकिन चूंकि नीचे 2 भी है तो ये हो जाएगा v/2 इज इक्वल टू -1/8। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। अब देखो ये जो u/2 माइनस v/2 है, सबसे पहले इसको अरेंज कर ले हम एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2 को अगर हम एलसीएम ले लें ऊपर हो जाएगा u माइनस v/2, 2 को अगर हम उधर भेज देंगे तो ये -2/8 हो जाएगा, और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो -1/4 बचेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस v माइनस v ये कैंसिल हो जाएगा, u प्लस u 2u हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 2/4। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, 2u इज इक्वल टू 1/2, तो u इज इक्वल टू 1/2 नीचे चला जाएगा, 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम किसी भी एक में वैल्यू पुट कर दें, सपोज हम पहले में ही वैल्यू पुट कर देते हैं u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, u की जगह 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4, तो v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4, ये जो प्लस 1/4 को उधर जाएगा तो -1/4, ये हो जाएगा फिर तुम्हारा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 1/2 आ जाएगा v की वैल्यू। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 1/4 आया है और v इज इक्वल टू 1/2 आया है। अब क्या करेंगे,
जो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था उसको हम देखेंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि 1/3x + y = u एंड 1/3x - y = v माना। ठीक है, अब 1/3x + y = u, u की वैल्यू क्या आ रही है 1/4 एंड 1/3x - y = v, और v की वैल्यू क्या आई है 1/2। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x + y = 4 एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y = 2। अब बस हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू लानी है। तो 3x + y = 4 और 3x - y = 2। जब फिर से प्लस y माइनस y कैंसिल हो गया है, 3x + 3x 6x = 4 + 2 6, x = 6/6 मतलब 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू जब 1 आ गई, अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक में हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारी y की वैल्यू भी आ गया। तो सपोज हम फर्स्ट में रख दिया, फर्स्ट है 3x + y = 4, तो 3 × x की जगह पे 1 + y = 4, तो 3 × 1 3, 1 + y = 4, y = 4 - 3, y = 1। ठीक है, इसका मतलब x = 1 आ गया और y = भी 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 पार्ट थे, 8 पार्ट हमने करा दिया है। लास्ट वीडियो में 6 पार्ट तक कराया था, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक। आज भी 7 और 8 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको पढ़ के समझ के हमें सबसे पहले तो पेयर ऑफ इक्वेशन को फॉर्म करना है, फॉर्मुलेट करना है एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सेकंड इज ऑफ फर्स्ट पार्ट। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है एक रिवर है, सपोज रिवर में रितु जो है डाउनस्ट्रीम मतलब फ्लो के साथ, विद द फ्लो ऑफ द वाटर। ठीक है ना, तो जो फ्लो ऑफ द वाटर है उसके साथ अगर जा रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर वो जा सकती है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और अपस्ट्रीम जो आती है तो वो 2 घंटे में आती है। ठीक, तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। इसमें तुम्हें स्टिल वाटर में का रोइंग का स्पीड बताना है और करंट का स्पीड बताना है। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग be x and let स्पीड ऑफ करंट, यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट का मतलब है पानी का स्पीड, वाटर का स्पीड भी y किलोमीटर पर आता है। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इन डाउनस्ट्रीम कह रहा है कि 20 किलोमीटर वो जा सकती है वो 2 आवर्स। सबसे पहले तो ये देखो डाउनस्ट्रीम के केस में हमारा स्पीड क्या होगा और अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होगा। डाउनस्ट्रीम का मतलब है जैसे अगर ये हमारी कोई रिवर है, पानी का स्पीड अगर इस डायरेक्शन में है और अगर मेरी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसे डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। और इस केस में क्या होगा, दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएंगे, दोनों का, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा रिजल्टेंट
डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड होगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारा क्या होगा, दोनों की स्पीड को हम प्लस कर दें, इसका मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो हमारा होगा x प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली इन अपस्ट्रीम के केस में, अपस्ट्रीम में जस्ट इसका उल्टा है। जैसे सपोज ये कोई रिवर है, पानी का डायरेक्शन सपोज इधर ही है, और अगर तुम्हारा बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर बोट का डायरेक्शन तुम्हारे पानी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, तो इस केस को हम अपस्ट्रीम का केस बोलेंगे। और इस केस में क्या होता है, जो रिजल्टेंट स्पीड होती है वो माइनस करना होता है। अब माइनस करने के लिए हम किसमें से माइनस करें, बोट के स्पीड माइनस पानी का स्पीड, या फिर पानी का स्पीड माइनस बोट का स्पीड, बोलो भाई। हाँ, बोट के स्पीड से पानी के स्पीड को माइनस करेंगे, क्योंकि बोट का स्पीड हमारा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर बोट का स्पीड हमारा पानी से कम होगा तब तो वो पानी के साथ ही बह जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बोट इस तरफ आ रही है, पानी की स्पीड को कैंसिल करते हुए आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा बोट है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ बोट की स्पीड को हमने क्या माना है, x माना है, और ये तो y है, तो इस केस में जो हमारा स्पीड होगा वो x माइनस y होगा। ये बात समझ में आई कि डाउन स्ट्रीम में कैसे x प्लस वाई हो रहा है और अप स्ट्रीम में कैसे x माइनस वाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। अब देखो डाउनस्ट्रीम के केस में कह रहा है कि 20 किलोमीटर जाता है 2 आवर्स में, तो टाइम दिया है 2 घंटे इज इक्वल टू डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे स्पीड की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस वाई, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम का केस है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x प्लस वाई को ऊपर ले जाएंगे इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 को नीचे 2/20/2, तो ये हो जाएगा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर अब फिर से वही चीज यहाँ पे लगाएंगे सेकंड केस के लिए भी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसमें सेकंड केस के लिए क्या बोला है कि अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये भी टाइम तो 2 ही घंटे है, टाइम तो 2 ही घंटे है, इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर है अपॉन स्पीड जो है वो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये अप स्ट्रीम का केस है। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 जो 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब ये सिंपल इक्वेशन तो बन गए हैं, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, प्लस वाई माइनस वाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 यानी कि 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को चाहे तो फर्स्ट चाहे तो सेकंड किसी में भी एक में रख दें। सपोज हमने फर्स्ट में रख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x की जगह 6 आया था, तो यहाँ रख दिया हमने, प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, और x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर।
इसका मतलब x हमारा था क्या, स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि y, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज ही अपलोड कर दूंगा। 2 का सेकंड पार्ट, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। तो 2 औरतें हैं और 5 पुरुष हैं, ये मिलके एक किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। वाइल जबकि 3 women and 6 men, 3 औरतें और 6 आदमी मिलके इसी सेम काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone। मतलब अगर एक औरत सिर्फ काम करे तो उस काम कितने दिन में खत्म करेगी, और अगर एक आदमी सिर्फ अकेले काम करता है तो वो कितने दिन में काम खत्म करेगा। इसको हम मान लेते हैं टाइम टेकन by 1 woman alone be x hours। ठीक है। इसी तरह से टाइम टेकन by 1 man alone be y days, तो ये x डेज है। ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर एक आदमी x दिन में काम खत्म कर सकता है तो एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/x काम खत्म करेगा। ठीक है। तो एक वुमेन है ना, 1 वुमेन अगर x दिन में काम खत्म कर रही है तो 1 वुमेन एक दिन में कितना काम खत्म करेगी, इसका 1/x काम खत्म करेगी। ठीक है ना। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी औरतें हैं, 2 वुमेन है। इसका मतलब 2 औरतें एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 2 × 1/x। एक औरत 1/x करेगी तो दूसरी औरत भी 1/x करेगी, तो दोनों औरतों का मिला के हो जाएगा 2/x काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास है 5 आदमी हैं, 5 men है। तो अगर एक आदमी y दिन में काम खत्म करता है तो एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/y काम खत्म करेगा। तो हमारे पास 5 आदमी हैं, तो 5 आदमी टोटल कितना काम खत्म करेंगे भाई, एक दिन में 5/y, 5 × 1/y। तो ये दोनों मिलके एक दिन का काम हो जाएगा इनका। जैसे ये 4 दिन में खत्म करते हैं तो एक दिन में खत्म करेंगे 1/4। तो 2/x + 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली 3 women and 6 men, तो 3 women का एक दिन का काम होगा 3/x और 6 men का काम होगा 6/y, और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितने दिन में खत्म हो रहा है भाई, 3 दिन में, यानी कि एक दिन में 1/3 काम खत्म करेंगे। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब बस देखो, ये एक्चुअली रिड्यूसिबल वाला क्वेश्चन है, इसमें ये एक्चुअली अभी लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। जैसे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2u + 5v इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। और सेकंड हो जाएगा 3u + 6v इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला इक्वेशन। अब बस इन दोनों को सॉल्व करना है।
देखो भाई 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें हम क्या करें कि ऊपर 3 से इंटू कर दें, नीचे 2 से इंटू कर दें, ये हो जाएगा 6u प्लस 15v इज इक्वल टू 3/4, फिर 2 से इंटू कर दें तो 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। आप देखो 6u हो गया, क्योंकि दोनों प्लस में है, कैंसिल होंगे नहीं, इसलिए हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 6u माइनस 6u कैंसिल हो गया, 15v माइनस 12v, 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। तो ये हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 9 8, हाँ 3v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये 3 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1/36 हो गया। ठीक है, अब v की वैल्यू 1/36 आ गई। अब हम किसी भी एक में रख दें, चाहे तो फर्स्ट चाहे तो सेकंड। ठीक है, सपोज हमने फर्स्ट में रख दिया 1/36 v की वैल्यू, ये हो जाएगा 2u प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/4, 2u इज इक्वल टू 1/4। ये जो 5 इंटू 1/36 मतलब 5/36, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस ऑफ 5/36, 4 और 36 का एलसीएम 36, 4 9 जा 36, 9 इंटू 1 9, माइनस तो माइनस, 36 1 जा 36, 1 इंटू 5 5, तो 9 माइनस 5 हो गया 4/36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1/9 हो गया। और इधर हमारा 2u है, इसका मतलब u इज इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा तो 1/18 हो जाएगा। बात समझ में आई? u की वैल्यू 1/18 और v की वैल्यू 1/36। अब हम क्या करेंगे, हमने माना था कि 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, तो u की वैल्यू आई है 1/18 और v की वैल्यू आई थी 1/36। इसका मतलब 1/x 1/18 के बराबर है, 1/y 1/36 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो ये 18 डेज में काम खत्म करेगी, ये 36 डेज में काम खत्म करेगा। x हमारा था क्या, 1 वुमेन अलोन एक दिन में कितने दिन में काम खत्म करेगी, तो एक औरत टोटल उसी काम को 18 दिन में खत्म करेगी और एक आदमी सेम काम को टोटल 36 दिन में अकेले खत्म करेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, देखो। थर्ड लास्ट, थर्ड है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर जाती है जो कि 300 किलोमीटर दूर है, कुछ दूर तक वो ट्रेन से जाती है और बाकी जो है वो बस से जाती है। फिर कह रहा है कि शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 घंटे लगते हैं। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले, एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बाकी है, पहली बात बाकी बचा कितना, अगर 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है तो टोटल 300 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब बाकी बचे कितने किलोमीटर, 240 किलोमीटर। हाँ, तो 240 किलोमीटर जो है वो बस से जा रही है। ठीक है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। फिर आगे कह रहा है फिर आगे कह रहा है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अब इस केस में रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर। शी
शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पहले कितने लग रहे थे? 4 घंटे लग रहे थे। अब 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, इसका मतलब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 4 घंटा 10 मिनट है, इसको हम पूरे को आवर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो केस के हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। तो हमें निकालना होगा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ट्रेन का स्पीड निकालना है और बस का स्पीड निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, let the speed of train be x kilometers per hour and let the speed of bus be y kilometers per hour. ठीक, अब देखो क्या लिखा है, उसे 4 घंटे लगते हैं। तो हमें पता है कि t इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक ना, तो 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया अपॉन ट्रेन से जाती है तो ट्रेन की स्पीड यानी कि 60 अपॉन x, फिर प्लस बाकी जो है यानी कि 240 किलोमीटर अपॉन इससे जाती है वो बस से जाती है, तो ये y हो गया। तो ये ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम, दोनों का टाइम मिला के हमें कह रहा है कि 4 घंटे में पहुंच जाती है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले तुम ये करो कि जो 4 घंटे 10 मिनट है उसको आवर में चेंज करो, घंटे में चेंज करो। जैसे देखो 10 मिनट्स 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा भाई, 1/60 आवर्स होगा। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना होगा भाई, 1/60 इंटू 10 यानी कि 1/6 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1/6 है वो हमारा एक्स्ट्रा है, हमें 4 घंटे तो लग ही रहे हैं, उसके अलावा ये 1/6 लग रहा है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 4 प्लस 1/6। टोटल जो टाइम होगा वो हमारा होगा 4 प्लस 1/6 यानी कि एलसीएम ले लेंगे 6, 24 प्लस 1 यानी कि 25/6 आवर्स। ठीक है, तो 25/6 आवर्स हमें लगेंगे। अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन में देखो कह रहा है कि 100 किलोमीटर वो जो है ट्रेन से जाती है। ठीक है ना, इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस, अब रिमेनिंग क्या बचा, 200 अपॉन y। ये इसका टाइम, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इज इक्वल टू 25/6 इज इक्वल टू 25/6। क्वेश्चन नंबर 2। अब बस हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। अब बस इन दोनों को सॉल्व करने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है। पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, तो पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे हमारे 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। ठीक, अब क्या करें भाई, देखो ये जो ऊपर वाला है 60, 240 और 4, ये सब के सब किसी एक नंबर से कट रहे हैं। तो कौन सा नंबर है, 4 है। देखो 4 से ये कटेगा तो काट को थोड़ा छोटा हो जाएगा। सिमिलरली जो ये नीचे वाला इक्वेशन है ये भी देखो 5 से सारे के सारे कट रहे हैं, तो 5 से क्या, ये तुम्हारा 25 से ही पूरा कट जाएगा, तो थोड़ा छोटा इक्वेशन हो जाएगा। हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। देखो 4 से अगर ऊपर वाले को डिवाइड कर दे तो ये हमारा होगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, और फिर नीचे वाले को अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों के लिए हम
ऊपर में 4 से इंटू कर दें, नीचे में 15 से इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा 60u प्लस 60 इंटू 4 240v इज इक्वल टू 1 इंटू 4 4, और इधर हो जाएगा 60u प्लस 8 इंटू 15 120v इज इक्वल टू 15/6। अब देखो 60u हो तो गया, लेकिन दोनों ही प्लस में है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। फिर 240 माइनस 120 120v इज इक्वल टू 4 माइनस 15/6, ये कितना आएगा भाई? is equal to 24 minus 15/6, मतलब 9/6। 120v is equal to हो जाएगा 9/6 इंटू 120। अब 3 से काटेंगे तो 3 से 3 बार में जाएगा, ये 40 बार में जाएगा, फिर 3 से ये 6 2 बार में जाएगा, इसका मतलब 1/2 इंटू 40 80 आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, सपोज हमने इसमें रख दिया 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, इसमें सपोज हमने v की जगह 1/80 हम रख रहे हैं, तो 60u प्लस 240 इंटू v की जगह 1/80 इज इक्वल टू 4, तो 80 से 240 तो 3 बार में कैंसिल हुआ, तो 60u इज इक्वल टू 4, ये जो प्लस 3 है ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 1, और u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो अब 1/x इज इक्वल टू हमने u माना था, और 1/y इज इक्वल टू हमने v माना था, तो u की वैल्यू आई है हमारी 1/60, और v की वैल्यू आई है 1/y, v की वैल्यू आई है 1/80। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आ जाएगा। x हमारा क्या था? ट्रेन का स्पीड था, और y जो है हमारा बस का स्पीड था, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई देखो इसके साथ ही जो है हमारा ये वाला जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वॉच खत्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है ना, आज जो है मेरा क्लास खत्म हो गया है। अब अगर कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को मैं यूट्यूब में दे दूँगा, आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। अगर आपको इस